साथियों, जय भीम, जय कांसीराम। आज बात करेंगे हम मान्यवर कांसीराम साहब, जिनकी आज जयंती पावन पर्व पूरे भारत के मूल निवासी मना रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कुर्बान कर दिया। आज उनकी जयंती के इस अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रमुख बातें बताना चाहता हूं जिसको शायद हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। इस देश में जितनी भी क्रांतियां आज देखने को मिल रही है, उन सारी क्रांतियों के जनक सही मायने में मान्यवर कांसीराम साहब हैं। इस देश में उन्होंने दो ऐसे नारों का निर्माण किया जिस नारे के आधार पर इस देश के हर वो मूल निवासी अपने आप को अपने अधिकार के लिए तैयार कर सकता है। जिनमें पहला नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहने के लिए मात्र एक नारा था, लेकिन सही मायने में आज जो इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी अपनी संख्या के आधार पर अपना हिस्सा मांगने की बात करता है, तो वो मान्यवर कांसीराम साहब के इस नारे की प्रेरणा के कारण करता है। दूसरा नारा उन्होंने दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस नारे में हो सकता है आज वर्तमान में किसी को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन सही मायने में इस देश में जो एक समय था जिसमें जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की ही संख्या थी जो अपने पैसे के बलबूते पर अपनी राजनीति सफल कर लेते थे, तो इस देश का मूल निवासी जिनको ये लगा कि हम अपने वोट की संख्या को एकजाई करके अपना राजपाट वापस ला सकते हैं, तो उनका जो संघर्ष मान्यवर कांसीराम साहब के इस नारे से शुरू हुआ, तो आज वर्तमान में उनका सम्मान, उनका हक अधिकार जो उन्हें, चाहे राजनीतिक दलें किसी की भी सरकारें बनी हो, उन लोगों ने भी अगर इस देश के मूल निवासियों को कुछ दिया है तो मात्र केवल इस नारे के कारण ही दिया है। आज हम पूरे देश में मान्यवर कांसीराम साहब के जयंती मनाने के लिए एकजाई हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी के लोग इसमें बड़े पैमाने पर संगठित होते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं मान्यवर कांसीराम साहब। लेकिन इससे पहले उन्होंने इस देश में दो ऐसे और संगठन बनाया था जिसका नाम था बामसेफ और DS4। ये दो ऐसे संगठन थे जिसमें भारत के गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने किया था। उन्होंने बामसेफ, DS4 बनाकर इस देश में एक राजनीतिक क्रांति पैदा की थी, और जो बामसेफ DS4 के सदस्य थे उस समय में SC, ST, OBC के अधिकारी कर्मचारी बड़े पैमाने पर जुड़े हुए थे, और उन्हें मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर इस देश का मूल निवासी समाज का राजनीतिक सफल तभी हो सकता है जब मूल निवासी समाज के पढ़े लिखे लोग एक साथ एकजुट हो जाए। तो मान्यवर कांसीराम साहब के संघर्ष को हम सबको याद रखने की जरूरत है। उनके संघर्ष को हर घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। वर्तमान समय में हर युवाओं के हृदय में मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष बसना चाहिए। इन्हीं सभी बातों को लेकर मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। आप सभी संगठित हो और संगठित होकर मान्यवर कांसीराम साहब के सपनों को साकार करें। जय भीम, जय कांसीराम।